राधे राधे। मैं रसिक आप सभी का स्वागत करता हूँ रेडियो संस्कृति 91.2 एफएम पे एक बहुत ही बेहतरीन पहल पर बियॉन्ड लेक्चर्स एट संस्कृति यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको जानने को मिलेगा हमारे संस्कृति यूनिवर्सिटीज के लेक्चरर्स से ना ही केवल किताबी ज्ञान, परंतु उनकी बारे में, उनकी सोच के बारे में और कई सारी चीजें जो वो स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं पर लेक्चर्स में समय के अभाव के कारण नहीं दे पाते। आज हमारे इस शो का पहला एपिसोड है। जैसे कि हर दिन की शुरुआत होती है अखबार से, खबरों से, लोग उत्सुक रहते हैं जानने के लिए देश दुनिया में क्या चल रहा है, खेल में क्या चल रहा है, एंटरटेनमेंट दुनिया में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। उसी के चलते आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर किशन चतुर्वेदी जी, जो कि हमारे संस्कृति यूनिवर्सिटी में एज अ पीआरओ भी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी संस्कृति यूनिवर्सिटी के बियॉन्ड लेक्चर्स एट संस्कृति में। बहुत बढ़िया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समझता हूँ कि शुरुआत में सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम किशन चतुर्वेदी है। मैंने शुरुआत वकालत से की थी। उसके बाद मैं दैनिक जागरण में लीगल रिपोर्टिंग करने लगा। थोड़ा-सा रुझान बढ़ने की वजह से जब आज अखबार आगरा में आया, तो मैं उससे जुड़ गया और एक दिन ऐसा आया कि मैं लीगल रिपोर्टिंग से फुल फ्लैश पत्रकारिता में प्रवेश कर गया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि वकालत में मुझे कुछ चीज़ें रास नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि मैं अखबार की दुनिया में और बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। वहाँ से ये सन 86 की बात है जब मैंने दैनिक जागरण में लीगल रिपोर्टिंग शुरू की और उसके बाद मैं दैनिक जागरण से आज अखबार में आ गया और कुछ समय बाद पूरी तरह से पत्रकारिता करने लगा। आज अखबार से फिर 7-8 साल बाद मैं अमर उजाला से जुड़ा और अमर उजाला में लंबे समय तक काम किया। अमृतसर में, करनाल में और वापस फिर मथुरा में आकर एज ए ब्यूरो चीफ कई सालों तक काम किया। वो दौर था जब पत्रकारिता को बड़ा सम्मान से देखा जाता था। पत्रकारों को भी बहुत सम्मान से देखा जाता था। जिस दौर में मैंने अमर उजाला मथुरा में एज ए ब्यूरो चीफ काम किया, बहुत सारी चुनौतियां थी। हालांकि इस समय वो विषय नहीं है, इसलिए मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि अमर उजाला के बाद मैं बीच में दैनिक भास्कर जयपुर में भी फर्स्ट पेज पर काम किया और उसके बाद ऐसा मौका मिला कि मुझे मथुरा में हिंदुस्तान को शुरू करने का मौका मिला। हिंदुस्तान शुरू करने के बाद वहीं से मैं आगरा पहुंच गया और एज ए न्यूज़ एडिटर, हालांकि पद तो उस समय डिप्टी न्यूज़ एडिटर का था, लेकिन डिप्टी न्यूज़ एडिटर अखबार की दुनिया में कोई पद होता नहीं है। न्यूज़ एडिटर के तरीके से काम किया। वहां से रिटायरमेंट होने के बाद हमारे डॉक्टर सचिन गुप्ता ने किन्हीं कारणोंवश या कहीं से जानकारी मिलने पर मुझे बुलाया और संस्कृति से जोड़ने की बात कही। ये मेरे लिए बिल्कुल नया क्षेत्र था और काम का बिल्कुल नया एक अनुभव मुझे लग रहा था कि एक नया अनुभव मिलेगा। मैंने उस बात को तुरंत स्वीकार किया और मेरे विचार चूंकि एक डॉक्टर सचिन गुप्ता एक अच्छी सोच के साथ यूनिवर्सिटी को बहुत आगे तक ले जाना चाहते थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं उनके साथ एक
अच्छे सहयोगी के रूप में काम कर पाऊँगा। मैंने संस्कृत विश्वविद्यालय को 2018 2019 या 18 के बीच में जॉइन किया और तब से मैं लगातार संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और सही कहूँ तो मुझे काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो रसिक जी से चाहूँगा कि मेरी अनुभव का या उसका वो किस तरह से लाभ उठाना चाहते हैं, वो सवाल कर सकते हैं, किसी भी अपने उद्देश्य से जुड़ा हुआ। कहिए। जो आपने इतनी सारी उपाधियां बताई, इतने जो महत्वपूर्ण दायित्व आपने उठाए हैं अभी तक, ये इसका लाभ केवल मैं नहीं, संस्कृति यूनिवर्सिटी और हर वो छात्र जो आपसे जुड़ेगा वो उठाएगा सर। सर, जो आपने अभी बताया कि पत्रकारिता, अखबार, ये जो लाइन है सर, इसमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, एक आत्मबल, हमेशा उसकी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती ही रहती है। लेकिन आज के जो छात्र हैं, कहीं ना कहीं उनमें वो ये चीज लैक कर रही है, कॉन्फिडेंस। देखिए, पत्रकारिता में कॉन्फिडेंस या किसी और क्षेत्र में कॉन्फिडेंस, जी। बात एक ही है। जी। बेसिक जो बात है कि आप अपने काम में कितना इन्वॉल्व होते हैं। जी। तो जब आपको अपने काम में रुचि आती है तो आपका आत्मविश्वास स्वतः बढ़ जाता है। आप अगर अपने काम में पूरी रुचि रखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, उस काम में आप आत्मविश्वास आपका जागृत हो जाएगा। बिल्कुल। और रुचि होना किसी काम के लिए की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं अक्सर देखता हूँ जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो किसी भी काम में असफल हो जाते हैं, हम्म। बड़े आसानी से हम्म। अपने काम को पूरा नहीं कर पाते। मैंने कई बार बच्चों को बताया भी है कि इसकी वजह क्या है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, नंबर 1, हमें काम के बारे में और उस काम के दौरान अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्टता नहीं होती, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं होती। हम बस जुड़ जाते हैं कि शौक को देख के कि रसिक जुड़ गए या कोई और जुड़ गया तो हम भी चलो हाँ। इनके संग करते हैं, इससे 4-6 लोगों के बीच में हम पॉपुलैरिटी गेन करेंगे। भेड़ चाल आ गई है। हाँ, तो जब हम पूरे उद्देश्य के साथ और पूरे रुचि के साथ किसी काम से नहीं जोड़ते हैं, तो हमारी सफलता संदिग्ध हो जाती है कि पता नहीं हमें सफल हो गए। ये बात अलग है कि टीम की वजह से सफलता मिल जाए, तो उसे हम अपनी सफलता, लेकिन हमेशा जब हम अपना आकलन करना है और सबको सबको ये आकलन करना चाहिए कि मैंने अपनी जो ज़िम्मेदारी थी उसको पूरा किया कि नहीं किया। और जिस दिन वो ये आकलन करने लगता है, कोई भी दुनिया का कोई भी शख्स, किसी उम्र का भी, जब ये आकलन करने लगता है कि मैं जिस जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया, उस जिम्मेदारी को पूरा करने में कितना सफल हुआ, हम्म। अगर वो स्वयं का आकलन करना शुरू कर देता है, तो ये जान लीजिए कि उसकी सफलता के द्वार खुल जाते हैं। उसका अपग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। इसमें ना तो उम्र का आता है, ना ज्ञान का। मैं बहुत अजीब बात लगेगी कि इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अपने ज़िम्मेदारी और उस ज़िम्मेदारी में हमें क्या करना है, हमारी स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। जब हम स्पष्ट होते हैं कि हमें ये काम करना है, तो हम उसमें रुचि लेते हैं और जब हम रुचि लेते हैं, तो हम बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वो सीढ़ी हमारी पहली होती है, हम्म। क्योंकि सफलता का कोई ऐसा मापदंड नहीं कि यहाँ जाके आप खत्म हो गए। ये तो आपकी शुरुआत होगी, फिर आप हर कार्य में हो उसी रुचि से काम करेंगे और आपकी सफलता के मानदंड बढ़ते चले जाएंगे। नंबर 1, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए कोई जुआरी है, ठीक है। वो जुआ खेल रहा है और जुआ खेलते वक़्त आप देखेंगे कि 3-3 दिन हो गए, ना उसने चाय पी,
ना उसने खाना खाया बड़े जोश से, और ना उसको कोई थकान हुई। 3 दिन बाद भी बड़े उसी जोश से, चमचमाती आंखों से वो लगातार जुआ खेल रहा है। जी। इसकी वजह क्या है? रुचि। इसकी वजह उसकी रुचि है। और रुचि की वजह क्या है? उसमें मिलने वाला लाभ की उम्मीद हुँ। कि वो, तो जब हम ये रुचि अपने काम में पैदा कर लेते हैं, जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो रुचि होती है। जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो रुचि होने के बाद हमको एक स्वतः आनंद होता है, और जब सफलता मिलती है तो हमारा आनंद कई गुना बढ़ जाता है। जी। तो जो आपका सवाल था कि आत्मविश्वास के लिए जरूरी होती है हमारी सफलता, हुँ। और सफलता के लिए जरूरी होता है हमारा उस विषय में इन्वॉल्वमेंट। तो जब हम किसी भी काम को करें, अपनी रुचि को देखकर करें कि हम इसमें इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, हमारी रुचि भी है कि नहीं। सर ये जो एज है ना टीनेजेस, है हम्म। ना? जो आमतौर पे 13 से 18 वर्ष की होती है, इसमें जो स्टूडेंट का मन होता है, एज़ अ स्टूडेंट मैं अगर आपको बताऊँ, तो काफ़ी चंचल रहता है, हर तरफ दौड़ता है। आपने जैसे कि बात करी कि काम में रुचि ढूँढो। आजकल यूथ क्या कर रहा है, इंक्लूडिंग मी भी, मैं भी उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ कि काम में रुचि ढूँढने की बजाय रुचि वाले काम ढूँढ रहे हैं कि जिसमें हमारा मन लगता है। अब कई बार मन सही चीज़ों में लगता है, कई बार सही चीज़ों में नहीं लगता है। उस स्टेज पे क्या किया जाए? काम में रुचि कैसे ढूँढी जाए? ये मन की बात बड़ी विशाल हो जाएगी, हुँ। बड़ी विस्तृत हो जाएगी कि हम अपना मन एकाग्र कैसे करें। विषय कोई भी हो, हमारी रुचि के विपरीत भी हो, तो हम उसमें एकाग्रता कैसे लाएं, उस काम को करने में एकाग्रता या रुचि हम कैसे पैदा करें। हुँ। और ये बात सच है कि मन सिर्फ विद्यार्थियों ही का चंचल नहीं होता। मेरी समझ से आज के समय में एक सामान्य व्यक्ति का, सभी का मन चंचल होता है, और वो चंचल होता है आकर्षण से, जी। कि हमारा आकर्षण किस और कितनी जल्दी हो जाता है। तो अब उस मन को स्थिर कैसे किया जाए, एक बड़ा वृहद विषय है। हुँ, हुँ। और हम ज्यादा कुछ नहीं तो इतना तो कर सकते हैं कि हम, जैसे तुमने कहा कि ज्यादातर जिसमें रुचि होती है उसमें ही वो भाग लेते हैं। सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है, हकीकत नहीं है ये। हुँ। रुचि तो हम बड़ी जल्दी किसी भी विषय में कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उसमें उतना इन्वॉल्व होते नहीं है। जितना होना चाहिए। रुचि तो हमें खुद भी नहीं मालूम होता है कि हमारी इस विषय में पारंगता है कि नहीं। और जब तक पारंगता हमारी किसी विषय में नहीं है, तब तक हमारे उसमें रुचि का ठहराव बहुत कम होगा। जैसे हमने आकर्षण के तौर पर कबड्डी खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। हमने ये नहीं देखा कि हम क्या हैं। हम बहुत आलसी हैं, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन चूंकि आकर्षण था, इतने बच्चों को देखकर मेरा आकर्षण हो गया था, तो हमने कभी अपना आकलन नहीं किया कि हम उस खेल को खेलने लायक भी है कि नहीं। तो किसी भी छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी चीज को करने से पहले वो अपना आकलन करे। उसे लगता है कि मेरी बुद्धि बहुत तीव्र है हुँ, हुँ। और मैं बहुत जल्दी इसको याद कर लूंगा, तो उसे ट्राई करे और देखिए हकीकत क्या है, कि वाकई में याद कर लेता हूं कि नहीं, कि मैंने सिर्फ आकर्षण बतौर कह दिया कि मैं इसे बड़ी जल्दी हुँ। याद कर लूंगा। तो पहला जो कदम है हम सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए नहीं, हमारे सभी लोगों के लिए पहला कदम जो है वो अपना आकलन है। पहले हम शांति से बैठकर ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और अगर हमें अपनी मेहनत पर, परिश्रम पर पूरा भरोसा है कि भाई अगर किसी और को 6 घंटे में कर लेता है ये काम,
मुझे 8 घंटे लगेंगे लेकिन मैं काम पूरा करूँगा, रिज़ल्ट लाऊँगा। अगर इतना भरोसा वो अपने अंदर पैदा कर लेता है, तो विषय कोई भी हो, उसे सफलता मिल जाती है। 1-2 बार असफल होता है, तो उसके बावजूद अगर वो दृढ़ निश्चयी बन जाता है मन से, तो वो निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में, किसी न किसी स्तर पे तो पहुँच ही जाएगा। सो जैसे कि अभी आपने बताया कि सफलता और कॉन्फिडेंस एक दूसरे के मतलब पैरेलल चलते हैं, प्रोपोर्शनल है कि अगर सफलता मिलेगी तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपकी लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जी, जो लैक हो रही है, जी, हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम हमेशा सफलता देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ओके, हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि मान लो मैं फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया, ठीक है, ठीक है? सेकंड आता। जी, तो हमें ये सोचना है कि अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करता, तो शायद सेकंड भी नहीं आता। हुँ, हमें सफलता को अपने हिसाब से सेट करना है। सफलता क्या है? कोई उसका कोई अर्थ नहीं होता सफलता का। सफलता का अर्थ सिर्फ़ अपनी संतुष्टि होती है। मान लो मैं सेकंड भी नहीं आता, थर्ड भी नहीं आता और शायद फेल हो जाता, तो ये सफलता नहीं है। ये सफलता इस दृष्टि से है कि मैंने उसके लिए परिश्रम किया और इतने मन से किया। अब परिस्थितियां ऐसी हो गई कि उस टाइम पे जो मैंने मेहनत की थी वो सवाल नहीं आए, या मेरा पेन खराब हो गया, या मुझे कॉपी समय से नहीं मिली, या समय का, ये सारी परिस्थितियां किसी के संग कभी भी क्रिएट हो सकती हैं। खिलाड़ी के संग भी हो सकती जी, हैं। बहुत होशियार खिलाड़ी भी किन्हीं वजहों से पीछे रह जाता है। तो उससे ये, जब तक वो आत्म आकलन नहीं करेगा कि ये सफल है कि नहीं सफल है, और उसे ये विश्वास नहीं होगा कि जो कुछ भी हासिल किया है मैंने, ये बहुत बड़ी सफलता है और अगली बार मैं इसको क्रैक कर दूंगा। जो मेरी सफलता नहीं, जिसे लोग सफलता कहते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस बार तो चलो किन्हीं वजह से मैं नहीं हुआ, लेकिन अगली बार मैं इसको क्रैक कर दूंगा। तो जहां बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो जाए अपने आकलन की वजह से, तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उससे कतई ये निराशा का भाव नहीं आना चाहिए कि ये हो गया, वो हो गया। ये सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में असफलता आती है, सबके जीवन में वो, लेकिन वो सफलता इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उसमें रुचि ली हुँ। और आपने उसके लिए मेहनत की। हो ये सकता है आप जिसे हार समझ रहे हो वो उसे कोई और सफलता समझता हो अपनी। यस, अब जैसे मैं सेकंड डिवीज़न आया तो मैं इसको भले ही अपनी हार मानूँ, लेकिन कोई और स्टूडेंट होगा जो सोच रहा होगा मैं थोड़ी मेहनत और कर लेता शायद सेकंड डिवीज़न ही आ जाती मेरी। यस। तो वो जैसे ही अपना आकलन शुरू हाँ, करता है, तो अपने आप में क्लियर हो जाता है जी, कि भाई ये वजह थी जी, और मैं इस बार ये वजह खत्म कर दूंगा। जी। और पर तो आत्मविश्वास वहां पैदा वही होता है। ठीक है सर। अभी हम लोग जैसे सर स्पॉटलाइट की बात कर रहे थे, जैसे आप कह रहे थे कि बच्चे उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागते हैं कि अरे हमें स्पॉटलाइट मिल जाएगी। तो एक चीज़ मेरे को याद आई जो हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे आमतौर पे कहते भी हैं कि पियारो सर के साथ रहो, वो एकदम तुम्हें स्पॉटलाइट में ले आएँगे, एकदम न्यूज़पेपर में आओगे तुम, फ़ोटोज़ आएँगी। तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हो कि स्टूडेंट्स आपको एज़ अ पियारो ऑफिसर ही देखें या फिर एक ऐसा गार्डियन कि जिनके साथ बच्चे जुड़ेंगे तो उनको स्पॉटलाइट मिलेगी? पीआरओ ऑफिसर होता क्या है? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। जी। नहीं, मैं उस दृष्टि से कह हाँ, रहा हूँ कि हाँ। बच्चों की निगाह में पीआरओ ऑफिसर कुछ भी होता हो, लेकिन मेरी निगाह में इसका कोई वो नहीं है। जी। मेरी निगाह में अगर बच्चे ये समझेंगे कि एज ए गार्जियन हुँ। इन्होंने हाथ पकड़ा है, हुँ, हुँ। तो निश्चित रूप से ये सही दिशा दिखाएंगे। जी, इतना ही मेरी ड्यूटी है। जी। ऐसा नहीं है कि मैं और काम करता हूँ या वो करता हूँ, लेकिन मेरी निगाह में जो बच्चे जुड़ते हैं, वो मेरे केंद्र में रहते हैं। हुँ, तो अक्सर होता है कि बहुत सारे बच्चे डांट खा जाते हैं। हुँ, अक्सर होता है कि मैं उनको लेकिन वो मेरा डांटना, इसलिए मैं दिल से किसी से नाराज नहीं होता, किसी से भी, कैसी भी बात हो जाए। वो डांट और वो गुस्सा एक टेम्परेरी फेज होता है, जो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी डाँट का कृपा पात्र तो मैं भी रह चुका हूँ सर।
वो जो होती है ना जी, डाँट, एक टेम्परेरी फेस होता है। लेकिन उस बच्चे के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है जो हाँ, उसको उस समय कहा गया। जी, उसको ये सोचना चाहिए कि ये जो मुझे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे क्यों डाँटा? आकलन, उसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये मेरे हित की बात कह रहे हैं या मुझे निराश कर रहे हैं जी, या मुझे सिर्फ़ डाँट रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि मुझे क्या करना चाहिए था। तो किसी भी ऐसे चाहे वो टीचर हो, चाहे वो सर हों, सचिन गुप्ता जी हों या कोई और हो, वो जब डाँटते हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि ये हम देखें कि आखिर हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई हुँ, और हम इस चीज़ को बेहतर और कैसे कर सकते थे या अगली बार मौका आएगा तो हम ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर बच्चे पॉजिटिविटी की ओर सोचना शुरू कर दें, उस डाँट को या नाराज़ी को सकारात्मक तरीके से देखना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ अगर 10% बच्चे भी ऐसा करते हैं, तो ये उनके जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। उस डाँट में भी अपना आकलन करना कहीं न हाँ, कहीं। डाँट में कि हमसे क्या चूक हो गई हाँ, जो मुझे ये सुनना पड़ा, जी, ठीक है? तो वो अगर ये दृष्टि आ जाए, हुँ, हुँ, मैं सिर्फ़ विद्यार्थियों के लिए नहीं कह रहा, ये बात मैं जनरल कह रहा हूँ। जी, हमारे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, वो भी इस बात का ध्यान नहीं रखते। हुँ, बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं, वो भी इस बात का ध्यान नहीं रखते। निगाह जब हम काम से जुड़े होते हैं तो सब पड़ जाती है। जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझसे भी चूक होती है, जी, तो मैं भी नहीं ध्यान रख पाता हूँ। तो मुझे भी देखता है कोई, मुझे ये कभी भी भ्रम में नहीं रहता मैं कि मेरी और किसी की निगाह नहीं है। जी, तो अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरी ओर निगाह है तो उतना ही हम परफेक्ट हो जाते हैं। वही कैसे? कि आप ये समझो कि अगर मैं ये लगातार सोचता हूँ कि मुझे मान लो जैसे और का स्वभाव है, हुँ, मेरा भी है, मुझे किसी की सुनना पसंद नहीं, जी, ठीक है? तो इसके लिए सिर्फ़ अगर मैं अहंकारवश ये सोचूँ कि मुझे किसी की सुनना पसंद नहीं और अपने उसमें रहूँ अहंकार में, तो ये मेरी सबसे बड़ी कमी है। भले ही मेरे पास कितने साल का अनुभव हो, हुँ, भले ही मुझे अपनी भाषा पे पूरा कमांड हो, भले ही मुझे ये मालूम है कि मुझसे लेकिन मैं अपनी हर खबर को दोबारा पढ़ता हूँ, अच्छा, भेजने से पहले। मुझे खुद इतनी गलती मिल जाती हैं उसमें कि मेरा जो अहंकार है वो चूर हो जाता है 1 मिनट में। तो जब मैं अपना आकलन करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है उसके बाद भी परफेक्ट हो जी, गया, उसके बावजूद कोई ना कोई मिस्टेक लंबे दौर में हो ही जाती है और हो ही जाती है तो मुझे जो भी बताता है कि ये आपसे गलती हुई तो मुझे फ़ील होता है और मैं कोशिश करता हूँ कि अगली बार वो गलती नहीं हो, ना दोहराई जाए। ना दोहराई जाए और उसको लेकर मैं कोई किसी से ना तो नाराज़ होता, मैं अपने आप से नाराज़ होता हूँ कि तुम इतने समझदार होते हुए ऐसी गलती कैसे कर बैठे? ये जो आपने फ़ील वाली वर्ड बात बोली ना कि सर मैं फ़ील करता हूँ, यही चीज़ हमेशा मेरे पिताजी ने सिखाई है कि अगर तुमने फ़ील करना शुरू कर दिया ना कि हाँ, ये मैंने गलती करी, तुमने मान लिया कि ये मैंने ये गलत बात किया। हमारा अहंकार नष्ट कर पहली तो हाँ, बढ़िया बात ये है कि जी, हमारा अहंकार नष्ट करती है जी, कि गलती हमसे भी हो जाती हाँ, है और हम उस सुपर ईगो पे नहीं पहुंचते। जी, तो सबसे बढ़िया बात ये है इसकी कि हम ये स्वीकार करते हैं कि ये हमारे अहंकार की वजह से गलती हुई। जी, ठीक है? नंबर 2 इसमें बहुत बढ़िया बात ये है कि ये बात हमें नम्रता देती है। हुँ, हमारा दूसरे के सामने ये बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। जी, नो डाउट
इन चीज़ों से, इन बुराइयों से मैं भी अछूता नहीं हूँ, संसार का कोई व्यक्ति। लेकिन परसेंटेज ऑफ हुँ, हुँ, आप कितने परसेंट में ऐसा रिएक्ट करते हैं, हुँ, हुँ, उसको कितना कम कर लेते हैं, वही आपका गुण है। जब स्टेज पर बच्चा आता है, जी, स्टेज फ़ियर। वो जो भय महसूस करता है, वो कैसे दूर हो? हुँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, जो बातचीत के दौर में कहीं रह गया। जी, तो मैं बहुत संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ भी अगर आप समय का अंतराल ज़्यादा कर देते हैं, जैसे एक बार आपने बड़े विश्वास के साथ स्टेज पर आके कुछ बोल दिया, जी, लेकिन आप 20-25 दिन बाद फिर बोले, तो हुँ, आप निश्चित रूप से हड़बड़ा जाएँगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि आप स्टेज पर आके पहली बार में आपका ध्यान ही नहीं गया और आप बोल दिए। हुँ, दूसरी बार में आप कॉन्शियस हो गए, और जब आप कॉन्शियस होते हैं, तो आपका विश्वास डगमगाता है। ठीक है। इसलिए बहुत ही नॉर्मल रहते हुए, बहुत ही अपने को सामान्य रखते हुए आपको स्टेज पे खड़ा होना चाहिए, और ये भूल जाना चाहिए कि मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। हुँ, ये भूल जाना चाहिए सामने कोई बैठा है, और सबकी ओर देखते हुए भी किसी को ना देखकर आप जब बोलेंगे, तो आपको लगेगा अपने आप से बात कर रहा हूँ। फिर आपको कभी झिझक नहीं होगी, कभी हकलाहट नहीं आएगी, कभी आप कँपकँपाएँगे नहीं। यही सेम चीज़ सर आज से 3 साल पहले जब मैं पहली बार स्टेज पे जाने वाला था, मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन था, तो मैं एंकरिंग कर रहा था उसमें। तो पहली बार जब मैं स्टेज पे, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर भी डर था। तो मैंने जो मेरे मेंटर थे, मैंने उनको बोला कि इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं कैसे बोल पाऊँगा? तो उनका, किसी की भी आँखों में मत देखना, सबकी यहाँ देखो ऊपर। है ना? किसी से भी आँख मत मिलाना। सबको यही लगेगा कि तुम उनसे बात कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी चीज़ रहेगी कि सामने कोई है ही नहीं, मैं खाली ऐसे ऑडिटोरियम पूरा खाली है। मैं ऐसे अपने आप से ही बड़बड़ा रहा हूँ, बातें कर रहा दूसरी हूँ। बात इसमें एक और अच्छी बात है कि जी, आप कंटिन्यूअसली प्रयास करें कि आपको बोलने का मौका मिले। जी। आदत ना छूटे। हाँ, तो वो आप लगातार इच्छा रखेंगे ना बोलने की, तो हुँ। आप बोल लेंगे, और आप ये डरेंगे कि कहीं मुझे ना बुला लिया जाए कि आओ तुम हाँ, बोलो, हाँ। तब नहीं बोल पाएँगे। तैयार रहना चाहिए उस चीज़ तैयार के रहना चाहिए। आप अपनी ओर से तैयार रहेंगे, लिए। मुझे कुछ बोलना है, तो आप देखेंगे कि आप अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा। और आप अगर ये सोचेंगे कि कहीं मुझे स्टेज पे ना बुला लिया जाए, तो हुँ। आपके अंदर एक डर रहेगा, फिर आप चूक करेंगे। ये डर नहीं होना चाहिए कि मुझे ना बुला लिया जाए, हाँ, जबकि उत्सुकता होनी चाहिए कि मुझे बुला लिया मुझे जाए। बुला लिया मुझे जाए, बुला तो लिया जाए। आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट जी, हो जी, जाए। जी। अब ठीक है, अब बात मुझे लगता है पूरी हुई। बहुत-बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो संस्कृति 91.2 एफएम पे। फिर मिलेंगे एट बियॉन्ड लेक्चर्स एट संस्कृति। थैंक यू।